हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.2 से पहले का बेसिक और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.2। इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो हम 7.2 से पहले का बेसिक समझेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने के लिए, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 भी करेंगे। अब इसके बेसिक में मेनली हमारे पास दो चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस के नंबर को, जैसे 1/2, 1/3 या 7/4 या कुछ भी फ्रैक्शंस के जो नंबर होते हैं, ठीक है, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमें नंबर लाइन पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुने होंगे फ्रैक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले बेसिक। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद आए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसके बेसिक में, वो है हमारा नंबर लाइन पर हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें यहाँ पर सबसे पहले सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ पीछे की चीज़। आपने सिंपल होल नंबर्स जो थे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा हुआ है पहले ही। जैसे आपने अगर मान लो 1 को रिप्रेजेंट करना है, 5 को करना है, -5 को करना है, 0 को करना है, तो बहुत ही आसान आपको मालूम है कि हम एक सिंपल एक नंबर लाइन लेते हैं और उसमें हम बीच में कहीं पर 0 और राइट साइड पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, इस तरह से जितने भी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन को बढ़ा सकते हैं। और इस तरफ हमारे नेगेटिव लेफ्ट साइड -1, -2, -3, और इस तरह से अगर हमें जितने नंबर की जरूरत हो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये हमने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। बट अब हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन के नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत आसान सा एग्जांपल, 1/2। अगर आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन लेनी है। एक चीज़ हमेशा देख लीजिए, चाहे वो हमारा होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव हमेशा 0 के राइट साइड में आते हैं। तो इसका मतलब हमें 0 से लेफ्ट साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर राइट साइड में आएंगे। तो राइट साइड में आएंगे तो लेफ्ट की तो जरूरत ही नहीं है, हमें लेफ्ट की जरूरत नहीं है, तो हम 0 को थोड़ा सा लेफ्ट में रखेंगे ताकि हमारी नंबर लाइन जो हो ज़्यादा बड़ी ना बने। अब देखिए आपने क्या करना है। 1/2 का मीनिंग होता है आपने किसी चीज़ के दो पार्ट करके एक पार्ट लेना है ना, बताया था ये आपको। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ हम सिंपल क्या करते थे, 0, 1, 2, 3 ऐसे ले लेते थे। बट यहाँ आपने 0 और 1 के दो पार्ट करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 1/2 का मतलब हम ये जो डेनोमिनेटर होता है उतने पार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर 0 और 1 के बीच में दो पार्ट बना देंगे। ये देखिए, ये हमने दो पार्ट बना दिए 0 और 1 के। 0 और 1 को ऐसे साथ साथ नहीं लेना, थोड़ा सा दूर लेके उसके दो पार्ट बना दिए। जैसे हम इसके दो पार्ट बनाएंगे तो अब हमारा ये जो डेनोमिनेटर है 2, ये इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। अब क्या होगा, जो हमारा 0 है उसको हम 0/2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0/2 आपको पता है 0/2 0 ही होता है। ऐसे ही जो ये हमारा 1 है इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2/2 को सॉल्व करोगे तो आना तो वापस 1 ही है। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा पहला ये मार्क किया हुआ है 0 वाला, ये तो हो गया 0/2। नेक्स्ट जो मार्किंग की हुई है ये हो गई 1/2, और उसके आगे ये काउंटिंग चलती रहेगी 2/2। अगर हमें और आगे जाना है तो 3/2, 4/2 ऐसे चलती रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट 1/2 करना था तो ये हमारा 1/2 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 1/3, ठीक है। अब 1/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमने एक नंबर लाइन बनाई। आपको पता है पॉजिटिव नंबर है तो राइट की जरूरत है, लेफ्ट की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, 1/3 का मतलब तीन पार्ट बनाने हैं। अब थोड़ा सा 1 को और दूर लेंगे और हम इसके तीन पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इनको थोड़ा बड़े मार्क लगा लीजिए, इनको छोटे मार्क, ताकि आपको अलग अलग शो हो जाए। तो हमने इसके देखिए तीन पार्ट बना लिए हैं। अब इसके तीन पार्ट हो गए हैं, 1, 2 एंड 3। अब जो हमारा 0 था उसको हम 0/3 बोल सकते हैं। जो ये होगा इसको हम 1/3 बोल सकते हैं। ये हमारा 2/3 हो जाएगा और ये हमारा 3/3 हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या पूछा है, 1/3 पूछा है तो 1/3 को सर्कल कर लेंगे, 2/3 पूछा होता 2/3 को कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस के नंबर को। लेकिन ये एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कई बार
लेकिन वो उसको बताने से पहले मैं आपको पहले टाइप ऑफ फ्रैक्शन बता देता हूँ, क्योंकि उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम सिखाएंगे। ये आपको सिखाया गया है प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं। तो पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। तो फ्रैक्शन के टाइप क्या है बेटा? सबसे पहला टाइप हम इसमें लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। जितने भी अभी तक हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारे के सारे मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन के ही पढ़े हैं हमने। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में एक ही लाइन में बोलूं तो हम कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है ना वो लेस होना चाहिए डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डेनोमिनेटर, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखा 1/2, 1/3। ठीक है, ये सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग जैसे 1/2 या 3/7, मतलब हमारा नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है। ठीक है, मैंने उसके 7 पार्ट कर दिए, मतलब मैंने उसके 7 पार्ट कर दिए और उसमें से 3 पार्ट ले लिए, तो ये हमारा 3/7 हो गया। 1/2 का मतलब हुआ मैंने इस एप्पल के 2 पार्ट कर दिए और 1 पार्ट ले लिया, तो इसको हम 1/2 या 3/7, मतलब इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन डेनोमिनेटर होती है। ठीक है। अगर मैं अब सेकेंड टाइप की बात करूं तो इसके अंदर आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए कौन से होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसमें अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि जिसके अंदर हमारा न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। उसका अपोजिट है ये, इसमें न्यूमरेटर जो है वो हमारा बड़ा होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4/3। 4/3 में आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डेनोमिनेटर से। 7/3, 7/4 कुछ भी ले लिया आपने, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो हमारा इम्परफेक्शन में आएगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 6 एप्पल्स हैं। ठीक है, या 6 कोई भी फ्रूट मान लीजिए, मेरे पास 6 फ्रूट्स हैं कोई भी, और इस बार खाने वाले 4 मेंबर्स हैं केवल। ठीक है, अभी तक जो हम ले रहे थे उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक चीज़ हुआ करती थी और उसको खाने वाले 4 लोग हैं। 2 चीज़ हैं उसको खाने वाले 3 लोग हैं, मतलब कि चीज़ें हमारे पास कम थी, उसको डिवाइड हमें ज़्यादा में करना पड़ता था। इस बार हमारे पास चीज़ें हैं 6। ठीक है, और हमें डिवाइड 4 मेंबर में करना है। तो एक बार सोचिए कि आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए, पहले आप क्या करोगे, ये पहले मेंबर को मिल जाएगा, ये दूसरे को मिल जाएगा, ये तीसरे को मिल जाएगा, ये चौथे को मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा, 4 एप्पल, तो 4 फ्रूट्स जो हैं वो तो हमें एक एक मिल गए चारों मेंबर्स को। अब जो 2 एक्स्ट्रा बच गए उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें से आधा आधा देना पड़ेगा। उसमें से क्या देना पड़ेगा, आधा आधा चारों को देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, हमने देखिए क्या किया यहाँ पर। अगर मैं ये पता करूँ कि एक मेंबर को कितना मिल रहा है, तो देखिए कैसे पता चलेगा एक मेंबर को कितना मिल रहा है। एक एप्पल तो उसको पूरा मिल गया और साथ में उसे दूसरे एप्पल का आधा मिल गया। ठीक है, एक हमें एप्पल पूरा मिल गया, साथ में दूसरा एप्पल का आधा मिल गया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2। ठीक है, 1/2, इसका मतलब क्या है, 1 कंप्लीट एंड हाफ अलग। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं, ये मैं सिखाऊंगा कैसे ओपन करते हैं, तो ये 3/2 बन जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, 3/2। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंदर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा। और अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं, बात दोनों एक ही है, 1/2 और 3/2, लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं इसको, तो हम इसको बोल देते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन जो है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही है वैसे तो, लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म है, उसको लिखने की फॉर्म अलग अलग है ये। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। अब मैं आपको इनको आपस में चेंज करना सिखा देता हूँ कि कैसे हम इम्प्रॉपर से मिक्स बनाते हैं और मिक्स से इम्प्रॉपर बनाते हैं। देखिए, यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो अगर हम मुझे इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ देखिए, ये हमारा 2 है, 2 1 जा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई की जाएगी, याद रखिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई की जाएगी, 2 1 जा 2, और फिर इसमें ये प्लस कर दिया जाएगा ऊपर का नंबर। तो 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3 हमारा ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हमेशा नीचे रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको वापस इसमें ही बदलता हूँ तो इसका क्या तरीका होता है, तो हम इसको डिवाइड के बदलते हैं। आपको पता है हमारा डेनोमिनेटर बाहर आता है, न्यूमरेटर अंदर आता है, तो 2 1 जा 2, 1 हमारा रिमाइंडर बच गया,
तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पहले हमारा ये लिखा जाता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लिखा जाता है ऊपर, ठीक है, और लास्ट में हमारा नीचे जो है ये लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल सकते हैं। अब बात आती है कि इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे अगर मैं 3/2 की ही बात करता हूं, तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तरीका वही है, पहले तो हमें एक नंबर लाइन लेनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको पॉजिटिव नंबर दिख रहा है तो वो आपको पता है राइट साइड का ही काम है। तो 3/2 जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3/2 का मतलब है 2 पार्ट बनाने। ये जो डेनोमीटर होता है इसको देखा जाता है हमेशा। तो आपने 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट बनाने हैं। ये देखिए 2 पार्ट मैंने बना दिए इसके। अब मैंने आपको बताया था इसको हम 0/2 बोल सकते हैं, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हमारा 2/2 हो जाएगा। बट अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी तक हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, 3/2 नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, यही सेम काम हमें 1 और 2 के बीच में भी करना होगा। जो काम हमने 0 और 1 के बीच में किया है, उसके 2 पार्ट बनाए हैं, वैसे ही हम 1 और 2 के बीच में 2 पार्ट बना देंगे। और फिर 3/2 के बाद ये आ जाएगा हमारा 2/2 के बाद ये हमारा आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके अंदर आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं। बेसिक सिखाया 7.2 का, जिसमें हम नंबर लाइन सिखाई है आपको, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फ्रैक्शंस के टाइप बताए हैं, फ्रैक्शन के टाइप हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 7.2 मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।